नमस्कार दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आ गई हूँ खबरें फटाफट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज की हमारी हेडलाइन से। बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी वॉर मेमोरियल में शहीदों को किया नमन। होली से पहले कोरोना फिर हुआ बेकाबू। महाराष्ट्र पंजाब के बाद दिल्ली और कई शहरों में लगा लॉकडाउन। कोरोना से बचाने के लिए बनाया गया नोज ओनली मास्क, जाने कितना है मददगार। छोटे बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू। 12 साल के बच्चे को फाइजर ने लगाया टीका। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने लंदन में 50 लाख रुपए प्रति हफ्ते किराए पर लिया मकान। होली पर गोल्ड खरीदने का शानदार मौका, आज फिर सस्ता हुआ सोना। ईपीएफओ ने पेंशनर्स को दी खास सुविधा, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर। दोस्तों 1 अप्रैल से दूध, बिजली, एसी, टीवी, हवाई सफर समेत ये चीजें होगी महंगी। जाने आम आदमी के जेब पर कितना पड़ेगा बोझ। दोस्तों कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 59,118 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के कारण 257 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,18,46,652 हो चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1,12,64,637 है। देश में अभी 4,21,066 कोरोना के एक्टिव केस है। अब तक कोरोना ने 1,60,949 लोगों की जान ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। कोरोना काल में पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसा वक्त हो रहा है जब बंगाल में कल पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश पहुंचने के बाद सबसे पहले ढाका के सावर में स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर अपने साथ कोरोना वायरस वैक्सीन की 10 लाख डोज लेकर गए थे। भारत की तरह बांग्लादेश भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत में अब तक करीब 71 देशों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी है। देश में होली से ठीक पहले एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो रहा है। इसके मद्देनजर कई राज्यों में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल के बाद दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी हर दिन केस बढ़ रही है। इस बीच देश के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर के साथ अब बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इन जिलों में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। मैक्सिको में महामारी के बीच वैज्ञानिक लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा महसूस करने के लिए एक नया विकल्प दे रहे हैं। शोधकर्ताओं ने अब केवल नाक का मास्क बनाया है। इनका कहना है कि जब आप खा रहे हो, यह मास्क कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को कम करता है। जब आप खाना चाहें या बात करनी हो तो सामान्य मास्क को हटाने की जरूरत होती है। हालांकि इस मास्क को पहने हुए खाना खाया जा सकता है या बातचीत भी हो सकती है। इम्यूनिटी साइंटिस्ट गुस्तावो ओकास्टा ने कहा, कोरोना वायरस बहुत संक्रमण है। ये इन तीनों मार्गों में से किसी भी माध्यम से हो सकता है, यानी कि आंखों से, नाक से और मुंह से। जाहिर है हम आंसुओं से संक्रमित नहीं हो सकते, लेकिन अगर कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो हम संक्रमित हो सकते हैं। वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि उनसे 11 साल के कम उम्र के बच्चों पर कोरोना रोगी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया है।
ये वैक्सीन टीकाकरण अभियान के अगले चरण का एक प्रारंभिक संकेत है। कंपनी ने कहा है कि हमें गर्व है कि हमने वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया। बच्चे और उनके परिवार बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। कंपनी इस आयु वर्ग में उपयोग के लिए 3 अलग-अलग खुराक स्तरों का परीक्षण कर रही है। कंपनी पहले से ही 12 से 15 साल के बच्चों में कोरोना रोधी वैक्सीन के डोज का ट्रायल कर रही है। अमरीकी आपातकालीन प्राधिकरण में 16 वर्ष और उनसे अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। फाइजर, मॉडर्न और एस्ट्राजेनेका के बच्चों को अपने टीकों के परीक्षण में शामिल किया है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन अभी इस पर काम शुरू करने का विचार बना रहा है। कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने लंदन में एक मकान रिकॉर्ड किराए पर लिया है। वे इसके लिए 50,000 पाउंड हर हफ्ते किराया देंगे। ये प्रॉपर्टी लंदन के पॉश मेफर इलाके में है। ये लंदन ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। सूत्रों के हवालों से बताया है कि पूनावाला ने पोलैंड के अरबपति कारोबारी डोमिनिका से एक मेंशन लीज पर लिया है। करीब 25,000 वर्ग फुट की ये प्रॉपर्टी इस इलाके के सबसे बड़े आवासीय मेंशन में से एक है। इतने एरिया में तो अंग्रेजों के औसतन 24 मकान आ जाते हैं। इस प्रॉपर्टी के साथ ही एक गेस्ट हाउस और एक सीक्रेट गार्डन भी उपलब्ध है। पिछले 5 साल में लंदन के मेफर इलाके में किराया करीबन 9.2% गिर गया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। आज डीजल 20 और पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ है। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.78 रुपए जबकि डीजल का दाम 81.10 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.19 रुपए व डीजल की कीमत 88.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ है। पिछले महीने 10 फरवरी से 26 फरवरी के बीच घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में करीब 4 से 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया। सप्ताह भर बाद हम इस साल के नए माह अप्रैल में प्रवेश कर जाएंगे। 1 अप्रैल 2021 आने ही वाला है और अप्रैल आम आदमी के लिए कई चुनौती लेकर आ रहा है, जहां आम आदमी की जेब पर अधिक बोझ बढ़ेगा। जी हां, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जीना मुहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से दूध, एसी, पंखा, टीवी, स्मार्टफोन के दाम भी बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा से टोल टैक्स और बिजली के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। किसानों ने दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर करने की बात कही थी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वे 3 रुपए की दूध के दाम बढ़ाएंगे। बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे, यानी 1 अप्रैल से आपको दूध 49 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अगर आप त्योहारी सीजन पर सोने की खरीदी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, होली वाले वीकेंड में खरीदारों के लिए शानदार मौका है। दरअसल आज सोने का भाव 100 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हुआ है। गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक अगर आप आज गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम के लिए 43,920 रुपए और 24 कैरेट सोने के 44,920 रुपए प्रति 10 ग्राम का भुगतान करना होगा। वहीं आज MCX पर सोने का भाव 159 रुपए कम होकर 44,701 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा है। आज MCX पर चांदी की कीमत 345 रुपए की गिरावट के साथ 64,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत 72,000 रुपए पर पहुंचने की संभावना है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियों के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। EPFO ने अपने पोर्टल पर पेंशनर्स के लिए अनेक सुविधाएं दी है, जहां पेंशनर्स को पेंशन से जुड़े अनेक सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। पेंशनर्स को हर साल PF ऑफिस में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जिसके कारण उन्हें ऑफिसों के चक्कर लगाते हुए देखा जाता है। PPO नंबर की मदद से ही रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। ये एक 12 डिजिट का एक रेफरेंस नंबर होता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद PF नंबर या रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर सबमिट करना होता है।